राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल कहाँ पहुँचे थे अपन? याद किसी को हो तो? है किसी को याद? बताओ तो। चित्रकूट पे? अच्छा। नगला बलुआ तो नहीं पहुंचे? हैं? अच्छा, ये ओ हाँ, बीसव लोचन अंध, और उधर भगवान चित्रकूट पर पहुंचे, और इधर भरत जी महाराज ननिहाल से अयोध्या आए, और अयोध्या में बड़ा विपरीत माहौल। आखिर दशरथ जी की क्रिया की और जो 12-13 दिन होते हैं वो निकाले। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने सभा बुलाई और उसमें ये प्रस्ताव रखा कि हे भरत, तुमको राज्य संचालन करना चाहिए, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ गलत नहीं है। तुम्हारे भाई पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और तुम्हें भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ कौशल्या ने भी समर्थन कर दिया कि बेटा, गुरु की हर बात धारण करने योग्य होती है। गुरु हमेशा हित चाहते हैं। मंत्रियों ने भी हाथ जोड़ करके कह दिया कि हम सब संकट में हैं, अब आप ही हमें बचा सकते हो। सबकी बात सुनी
और भरत जी ने कहा, आप जो कुछ भी कह रहे हो अपनी जगह से बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अपनी जगह से। लेकिन आप सबने मेरे मन की तो पूछी होती, मेरे मन की तो जानी होती। और सामने वाले के मन की बात बिना जाने हम अपनी बात थोपे, ये ज्यादा समझदारी नहीं है। आप सब लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अब एक ही जगह है जो मेरे हृदय की जानते हैं, और वो है भगवान। अब मैं वहां जाना चाहता हूं जिससे वो मेरे दिल की बात, मेरे हृदय की बात समझेंगे, तब कहीं मेरी जलन मिटेगी। जहां मेरी कोई समझ ही नहीं रहा तो वहां मेरी जलन मिटेगी कैसे? मेरी जलन तो वहां मिटेगी जहां कोई मेरे दिल की बात समझेगा। इसलिए बिन देखे रघुनाथ पद, जिय की जरन न जाए। कोई आदमी बड़ा परेशान हो और सब लोग उस पर अपनी अपनी बात थोपें, समझाएं, बाकी दिल की बात कोई नहीं सुने, तो वो आदमी को चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। भले ही उसके लिए कोई कुछ करे ना, पर उसके दिल की बात सुन ले और समझ ले तो तसल्ली मिल जाती है कि मेरे दिल की किसी ने समझी तो सही। ऐसे ही भरत जी यहाँ देख रहे कि सब अपनी अपनी बात थोप रहे हैं। किसी ने, एक ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि भरत तुम्हारे दिल में क्या है, वो तो बताओ। इसलिए अब मैं यहां अपने मन की बात कहना भी नहीं चाहता। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये दिल की समझ ही नहीं रहे तो गांव में कहते हैं कि अंधों के आगे रोए और अपनी आंखें खोए। इसलिए भैया मेरी ये प्रार्थना है कि मैं सुबह होते ही चित्रकूट चल दूंगा। एक बात बड़ी विचित्र, यार दृढ़ निश्चय के साथ में कहा भरत जी ने, पूछा नहीं है कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊं, माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट चले जाऊं, किसी से पूछा नहीं, सीधे कहा कि मैं सुबह चित्रकूट चल दूंगा अपनी जलन मिटाने के लिए। बोले वहां जाके क्या करोगे? बोले वो मेरी बात समझेंगे, फिर वो जो आदेश करेंगे, वो जो कहेंगे वह मैं करूंगा। ये भी नहीं कि मैं लौटाने जा रहा हूं ना, मैं अपनी जलन मिटाने जा रहा हूं, फिर वहां से जो आदेश मिलेगा वो मैं करूंगा। भैया जो गुरु बने हैं, जो माँ बनी हैं, जो बाप बने हैं, जो बड़े हैं, अपने बच्चों के दिल की बात को समझने की चेष्टा करना। यदि बिना समझे बच्चों पर अपनी मान्यता थोपी गई तो वो भरत की तरह से स्वयं अपना निर्णय ले लेंगे। भरत की तरह से वो स्वयं अपना निर्णय लेते इसलिए कि यहां मेरी कोई समझ नहीं रहा। उनके दिल की बात समझना, जो दिल की बात समझेगा बच्चों की, वही
सफल हो पाएगा। भरत जैसा आज्ञाकारी, भरत जैसा साधु, सब विदित। उसने कह दिया कि सुबह होते ही मैं चित्रकूट जाऊंगा। कल एक बात कही थी, कथा में निकली थी कि जनता का भरोसा नहीं, 1 मिनट बाद कौन सी दिशा में बोल पड़े सब जनता। अभी सब क्या कह रहे हैं कि आप राजगद्दी संभालो, आप प्रजा का पालन करो, यही पिता का आदेश है, यही गुरु का आदेश है, यही माँ का आदेश है। और मंत्री भी कह रहे हैं, अब सब एक ही बात हम बोल रहे हैं। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं सुबह चित्रकूट जाऊंगा भगवान से मिलने के लिए, उसके बाद जो होगा वो करूंगा, सब लोग एकदम बोल, अरे ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो मन की बात कह दी, हृदय की बात कह दी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब गुरु जी धरे रह गए कोने में, गुरु जी की आज्ञा को कहा भयो। माँ जो कह रही थी गुरु की आज्ञा का पालन करना है, वो बैठी रह गई। मंत्री जो अगुआ जो कह रहे थे कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब ये सारी बात एक तरफ, सारी जनता चिल्ला पड़ी, वाह 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 भरत जी वाह, हैं अब तो आप अकेले नहीं, हम सब संग चलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, हैं? जनता जो कहती है वो 100% सत्य नहीं होता। पब्लिक जो कहती है वो 100% सत्य नहीं होता, क्योंकि उसको असत्य होने में 1 मिनट लगती है। इसलिए जनता से जो प्रमाण पत्र मिले उसे ओरिजिनल अपना प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मत मान लेना। जनता तुम्हें कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो ना, कोई महापुरुष कह दे, कोई साधु कह दे, कोई पहुंचा हुआ कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें सर्टिफिकेट दे और जनता पूरी चिल्लाए, और एक तरफ एक महापुरुष कह दे, समझना 1 लाख लोगों की वोटें पड़ी हों लेकिन किसी महापुरुष के गले बात न उतरती हो, तो समझना 1 लाख लोग गलत हैं। क्योंकि जब महापुरुष बोलेगा और सिद्ध करेगा भरत जी की तरह, तो सारी जनता 1 मिनट में उल्टी हो जाएगी और तुमको उल्टा सर्टिफिकेट दे देगी। भरत महापुरुष है, भरत साधु है, सारी दुनिया संसार के लोग उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल सही हो, तुम राज्य करो, तुम गद्दी पर बैठो, तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन जैसे भरत ने सत्य को सामने रखा, सारी जनता ने कहा वाह, हम तो पहले बड़ा गलत करने जा रहे थे, बड़ा उल्टा करने जा रहे थे। किसी महापुरुष का प्रमाण पत्र, किसी साधु का, किसी गुरु का प्रमाण पत्र, भैया भरत जी ने चलने की जब तैयारी की, तो जो लोग ये कह रहे थे ना कि तुम गद्दी पर बैठो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बिल्कुल सही है। भरत जी ने उन्हीं लोगों का नंबर ले लिया अयोध्या में रुकने का। सब लोग तो अयोध्या जाएंगे, लेकिन जो जो गद्दी पर बैठाने की कोशिश में थे, हैं, बोले तुमको ये गद्दी बहुत प्यारी है, तुमको ये अयोध्या बहुत प्यारी है, इसलिए हम चले चित्रकूट और तुम जा अयोध्या में रहो और जाकी रखवाली करो। है? पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे, दूसरा विश्राम श्रृंगवीरपुर,
लेकिन ये विश्राम जो दूसरा है बड़ा विचित्र है। ऐसा विचित्र विश्राम है, एक संत का, एक साधु का, एक महापुरुष का, एक भरत जैसे महान आत्मा का विचित्र स्वागत हुआ है श्रृंगवीरपुर में। ऐसा स्वागत बड़ा मुश्किल है। कैसा स्वागत हुआ आप कहो तो मैं बताऊं? हाँ? जी। इस नगला बलुआ में या आसपास कहीं भी जहाँ कथा की सूचना होती है और संतों के आगमन की सूचना होती है तो आप लोग बड़े खुश होते हो ना, कथा आ गई, बड़ा गदगद होते हैं लोग। लेकिन मेरे आने की सूचना मिल जाए और आप लोग मुझे मारने के लिए हैंसिया, दराती, खुरपी, फावड़े लेकर के रोड पे आ जाओ और फिर स्वागत करो। ऐसा ही स्वागत भरत जी का हुआ, ऐसा ही स्वागत हुआ। भरत जी तो अपने ही मारे रो रहे थे, परेशान थे अपने प्यारे के वियोग में, ऊपर से ऐसे स्वागत करने वाले आए। ये जो निषाद है ना, इसको भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया, कंफ्यूजन, संशय कि ये भरत जो है राम से लड़ने जा रहा है। साधु को हर व्यक्ति समझ थोड़ी पाता है, महात्मा को हर व्यक्ति समझ थोड़ी पाता है। दुनिया कैसी मेरी मैया, दुनिया मोसी, हम जैसी है? संसार कैसा? मोसा। ये लड़ने जा रहा है भरत, और मैं इसे सबक सिखाऊंगा। किसी ने कहा कि भरत से लड़ोगे मर जाओगे, तो भी कोई हानि नहीं है, कम से कम राम के लिए मर तो जाऊंगा। सबसे कह दिया तैयार हो जाओ। अब इनके पास कोई गन तो थी नहीं, बंदूक नहीं थी, तोहफे नहीं थी, यहां तक कि अच्छी क्वालिटी के धनुष बाण भी नहीं थे। सबसे कह दिया तैयार हो जाओ, और मेरा इशारा पाते ही टूट पड़ना। अब इनके इसने एक मेहरा जानते हो? मेहरा मक्का के खेतों में हमारे किसान लोग बनाते हैं। एक मेहरा बनाया, उस पर चढ़ करके, नसैनी पर चढ़ करके, और फिर भाषण दी, अपनी पूरी सभा को संबोधित किया और कहा आज इतना अच्छा मौका है अपना उद्धार करने का, इससे अच्छा मौका जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। जीत गए तो भी और हार गए तो भी, इसलिए सब आज अपना कल्याण कर लो, सब अपना कल्याण करें, मौका है। तो छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक जो पके पकाए बिल्कुल, वह भी कुछ नहीं तो हैसिया ही लेकर के और झाड़ियों में छुप गए। कुछ पेड़ों पे तीर कमान लेकर के बैठे हैं, और जो बच्चे पेड़ों पे नहीं चढ़ सकते, कुछ हथियार भी नहीं है, उन्होंने कंकर पत्थर अपनी झोरी में ले लिए कि मार नहीं पाएंगे तो घायल तो कम से कम अपनी पे झोरी जानते? झोरी, हाँ, बोरसट ऐसे करके ले लेते ना झोरी में, झोरिया भल्ली कंकर पत्थरों से। भरत जी से मिलने के लिए, और निषाद गया आगे। भरत जी की दशा देखी निषाद ने, तो निषाद स्वयं पागल हो गया। और जाकर के चरणों में गिरा भरत जी के।
चरणों में गिर गया और हाथ से हाथ पकड़ करके जब भरत जी को जब लेकर के अपने पुर की तरफ आ रहा था, तो ये बताना भूल गया अपने इन सैनिकों को कि भगवान ये भरत जी तो मेरे मित्र बन गए हैं और आप लोग ये सब हथियार फेंक दो, युद्ध नहीं करना, ये तो बताना भूल ही गया। निषाद भरत जी को लेकर के जब गांव की तरफ चला, लेकिन जब हाथ में हाथ देखा नगरवासियों ने, तो जो पेड़ों पर छुपे हैं, झाड़ियों में छुपे हैं और अपने अपने हाथों में हैंसिया, दरांती, खुरपी, फावड़ा, भाला, तीर कमान और कंकर पत्थर, और जब दोनों को हाथ में हाथ मिलाए देखा, निषाद को और भरत जी को, तो निकल निकल करके अपने हथियारों के साथ में जब सामने आए और बच्चे कंकड़ फेंकने लगे, अपनी झोलियों से गिराने लगे, भरत जी ने देखा कि ये कौन सी प्रथा है स्वागत की। फूल गिराए जाते हैं अतिथि के आगमन पर, यहाँ कंकड़ फेंके जा रहे हैं और हाथों में मालाएं होती हैं, या दरांती, खुरपी, फावड़ और बल्ला, बालू, भाला और ये सब है। ये कौन सा स्वागत है? शायद हो सकता है इन कौल भीलों की कोई नई परंपरा स्वागत सम्मान की होगी। तो भरत जी ने प्रश्न की दृष्टि से निषाद की तरफ देखा कि ये सब क्या है। निषाद की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करने जा रहा था, और यदि मुझसे थोड़ी भूल और हो गई होती तो मुझसे कितना बड़ा अपराध होता। भगवान के इतने बड़े सेवक पर ये सब प्रहार करने के लिए ये सब खड़े थे। भरत जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? ऐसा हो जाता तो शायद थोड़ा बहुत मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाता। तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? मैं इन्हीं कंकड़ों के लायक था, मैं इन्हीं हैसियाओं के लायक था, मैं इन्हीं की मार खाने लायक हूं। तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? मुझे इन सबको तुमने मना किया, क्यों मना कर दिया? चरणों में गिर पड़ा निषाद। भगवान, हम तो ऐसा सोच करके इतने दुखी हो रहे हैं कि किसके बारे में हमने क्या सोचा। खूब नारे उछाले गए, खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए। खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए। एक जरासी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। ये संसार अपने हिसाब से मतलब निकाल लेता है, अपने हिसाब से यानी क्या क्या गढ़ लेता है, सोच लेता है, और उस समय तुम समझाने की कोशिश करो तो ये संसार समझता भी नहीं है। बड़ा विचित्र ये श्रृंगवीरपुर का ये बड़ा विचित्र विश्राम है। भरत जी ने कहा, भैया निषाद, मेरे प्रभु यहाँ रुके हैं ना एक रात? हाँ। कहाँ रुके? केवट लेकर के गया एक वृक्ष के नीचे, तर सिंसुपा। भगवान वहां पहुंचे और देखा भगवान के चरणों के चिन्ह बने हैं, और भरत जी ने उसे वहां से रेत उठाया, पहले अपनी आंखों से लगाया, फिर माथे से लगा के सिर से लगाया। चरण रे खरज नयन नीलावहि, चरण रे सीताराम
उस पेड़ के नीचे बैठ करके भरत जी ने बहुत रोदन किया। अरे उस अयोध्या से तो ये वृक्ष धन्य है जिसे भगवान छोड़ के चले आए और इसके नीचे आके विश्राम किया। बड़ भागी बन अवध अभागी। ये वन बहुत बड़े भाग्य वाले हैं और अवध अभागी है। भरत जी महाराज को केवट रास्ता बताता हुआ ले जा रहा है। आगे का विश्राम इलाहाबाद त्रिवेणी के घाट पर भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी इतने प्रसन्न हैं, इतने मगन हैं, इतने आनंदित हैं। सब साधन कर शुभल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जितने सुकृत होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, उनका फल मिला भगवान के दर्शन। लेकिन भगवान के भी दर्शन का फल आज मिल रहा है जो कोई भरत जैसा परमात्मा का अनन्य प्रेमी आज इस आश्रम में अपना चरण रखेगा। भरत जी महाराज और भरद्वाज जी की मुलाकात हुई। बड़ी विचित्र कथा है, लेकिन भागवत के अंतर्गत मैं इतना ही कहूंगा कि इन दो महापुरुषों का जो संवाद है बड़ा श्रवण करने वो केवल संवाद ही नहीं है। भरद्वाज जी बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि हैं। उन्होंने तो भरत को परख के भी देखा। रात्रि में सारे भोग ला करके रख दिए कि शायद किसी में ये चोंच मारे, शायद किसी को स्वीकार करें। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक, मोने आयस खिलवार, तेने से आश्रम पिंजरा, देखे भाभिनुसार। सुबह त्रिवेणी के संगम पर भरद्वाज के आश्रम के आगे भरत जी महाराज ने प्रार्थना करी, हे गंगा मां, हे त्रिवेणी, मांगं भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। और त्रिवेणी की धारा में से वाणी निकली, तात भरत तुम सब विधि साधु। कोई तो केवल कपड़ों से साधु होता है, कोई आचरण से साधु होता है, कोई हृदय से साधु होता है? और भरत तो क्रिया से, आचरण से, स्वभाव से, हृदय से, बुद्धि से, सबसे साधु है। तात भरत तुम सब विधि साधु। वाणी
सुनकर के भरत जी को संतोष हुआ। निषाद जी को लेकर के चित्रकूट की तरफ बढ़े हैं प्रभु। निषाद ने एक पर्वत पर ले जाकर के इशारा किया, देखो वो वृक्ष खड़े हैं और देखो उन सब वृक्षों के बीच में एक बरगद का पेड़ है। हाँ हाँ, उसके नीचे देखो एक वो चबूतरा बना हुआ है। हाँ, वहीं भगवान बैठते हैं। और देखो वो दो कुटी बनी है, एक छोटी एक बड़ी। हाँ हाँ, बोले बड़ी वाली कुटी राम जी की है, छोटी में लखन रहते हैं। अच्छा, अब दशा बिगड़ गई भरत जी की। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लगोठी कीना, भूतल परे लगोठी कीना। अब यहीं से गिर पड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। धूल दूसरे तो हो गए हैं। या तो भागवत में उद्धव पागल हुआ है या रामायण में भरत पागल हुआ है। दोनों ही इस रज में लोटपोट होते हैं। उधर वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसः, इन गोपियों के चरणों की रज में, इस चरणों की रज की वंदना करता हूं, उद्धव कहता है। और इधर ये भरत जी महाराज, चरण रेख रज नयन नीलावहि, ये भरत की दशा बिगड़ गई। और इस प्रेम की दशा को देख करके निषाद राज है ना, वो विदेह हो गया, विदेह। भैया जैसे ही पहुंचे हैं चित्रकूट के वृक्षों और लताओं के अंदर से जो मार्ग बना है, और लखन जी को दिखाई दिया कि भरत भैया आ रहे हैं। और लखन जी ने राम जी से कहा, भैया भरत। और इतना सुनते ही एक बात यहां बड़े सोचने की है। भरत जी चिल्लाते जा रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, पाहि नाम पाहि माम पाहि माम, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भैया यदि कोई आपके आसपास चिल्लाए कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और तुम्हें पता नहीं कि उस पर क्या आपत्ति है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां जो भी हथियार जल्दी से हाथ आ जाएगा उसे लेकर के दौड़ेंगे ना। जो जल्दी से पल्ले पड़ेगा, लाठी बंदूक फरसा जो भी पड़ेगा हाथ में, जब कोई हमसे पुकारा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो कुछ लेके चलेंगे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, ठीक है ना। अब यहाँ भरत जी चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। इस समय राम जी भागे हैं। लेकिन उल्टा क्रम हुआ है। हम लोग ऐसे कोई चिल्लाए तो हथियार लेकर के भागते, लेकिन राम जी के पास तो जो था वह भी फेंक दिया। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कुछ लेना तो अलग, जो था वह भी फेंक दिया। अरे भाई कोई चिल्ला रहा मुझे बचाओ, तो कम से कम एक हाथ तो कछु हाथ में लेके चलो, बाकी रक्षा के ले। अरे तुम तो जो है तुम्हारे हाथ में उसे भी फेंक के जा रहे हो, वहां क्या करोगे?
संसार के जो युद्ध होते हैं ना, उनमें रक्षा हथियारों से होती है। संसार के जो युद्ध होते हैं उनमें रक्षा हथियारों से होती है, हथियार उठा लेने से होती है। लेकिन प्रेम की जो लड़ाई होती है उसमें रक्षा हथियारों से नहीं, हाथों में प्यारे को उठा लेने से रक्षा हुआ करती है। हाथों में यदि धनुष बना रहा, बाण बना रहा, तो प्यारे को कहां उठाएंगे? बोले पट क्यों फेंक दिया? बोले हाथों में उठा करके सिर्फ हाथ मिलाने से संतुष्टि नहीं हो जाती, प्यार नहीं बढ़ जाता। कितना अच्छा होता ये दिल मिला लेते हाथ मिलाने वाले। केवल हाथ मिलाने से प्यार नहीं बढ़ जाता, दिल न मिले हैं, इसलिए केवल हाथ नहीं, जब तक दिल से दिल न मिले तब तक सच्चा प्यार होता नहीं। इसलिए जो पटका था ना वो भी हटा दिया और भरत को उठा करके भगवान ने गले से लगा लिया। वरवश लिए उठा। यहां 3 मिलन एक साथ हो रहे हैं, 3 मिलन। लगता है कि राम भरत मिल रहे हैं, नहीं, और कहो तो 4 मिलन एक साथ हो रहे हैं। आप सब लोग एक मिलन को तो जानते ही हो कि ये भैया भैया का मिलन हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत छोटा मिलन है। दूसरा मिलन है सेवक और स्वामी का मिलन। तीसरा मिलन है जीव और ब्रह्म का मिलन। और चौथा मिलन है भक्त और भगवान का मिलन। लग रहा है कि एक मिलन हो रहा है, लेकिन यहां 4 मिलन हो रहे हैं। भक्त भगवान से मिल रहा है, जीव ब्रह्म से मिल रहा है, भैया भैया से मिल रहा है, और सेवक स्वामी से मिल रहा है। और ये यात्रा चित्रकूट तक की है, अयोध्या से। इन चारों को ये यात्रा करनी ही पड़ेगी यदि दिल में जगह पानी है तो। इन केवट जैसी परिस्थितियों से गुजरना ही होगा। जब तक भगत की होए ना फांसी, गुजरना होगा। तलवार भाले कंकड़ पत्थर ये तुम पर उठेंगे ही। मन बुद्धि और चित्रकूट, चित्त 4, चित्त तक की यात्रा करनी ही होगी। तमसा मन की भूमि है, तमोगुण मन की भूमि है। श्रृंगवेरपुर बुद्धि की भूमि है। संशय बुद्धि में पैदा होते हैं और चित्त में परमात्मा रहता है। चित्रकूट चित्त 4, चित्रकूट में चित्त में परमात्मा रहता है। वहां जाकर के तो सारे संशय, सारे गुण समाप्त होते हैं। इसीलिए वहां सब मिटा दिया तुलसीदास जी ने। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई। मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई। बोले चित्रकूट में है तो चित्त कैसे विसर गया? और जब दोनों खड़े हैं तो अहम कैसे विसर गया? है तो चित्रकूट की भूमि पर, चित्त की भूमि पर। वेदांत में बाधितानुवृत्ति आती है, बाधितानुवृत्ति। चित्त से ही परमात्मा को जाना जाता है और फिर चित्त का ही बाध हो जाता है। फिर चित्त भी रहता नहीं है, बुद्धि भी रहती नहीं है, और भक्त और भगवान भी नहीं रहता, स्वामी सेवक भी नहीं रहता, भैया भैया भी नहीं रहता।
दो भी नहीं रहते, सिर्फ एक रह जाता है। वहां दो नहीं है, सिर्फ एक रह गया। अब वहां समझ में नहीं आ रहा है कि भरत कौन है और राम कौन है, क्योंकि भरत ही जाने राम परछाई। परछाई अलग नहीं होती है। आदमी और आदमी की परछाई दो होते हैं क्या? अरे बोलो, आदमी और आदमी की परछाई एक होता है। भरत सिर्फ परछाई बन गए। वेदांत की अंतिम प्रक्रिया में केवल मैं रह जाता है और कुछ नहीं रहता, और भक्त की प्रक्रिया में केवल तू रह जाता है, मैं नहीं रहता। इसलिए अहमित विसराई। भरत की तरफ से केवल भगवान रह गए हैं एक, लेकिन भगवान की तरफ से केवल एक रह गया भक्त। भगवान ने अपना आपा मिटा दिया। मन को कछु कहै न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। यहाँ 3 सभाएं हुई हैं। अब उन सभाओं को मैं चर्चा नहीं करूंगा। इतना कह दूं, अंतिम में निर्णय ये हुआ कि भरत 14 वर्ष तक खड़ाउओं का सहारा लेकर अयोध्या को संभालेगा। लेकिन प्यारे हो, कन्हैया की जब विदाई होती है भागवत में, तो कृष्ण और बलराम विदा होते हैं। लेकिन चित्रकूट पर जब विदाई होती है ना, तो न जाने कितने लोग कितने लोगों से बिछुड़ते हैं। भागवत की विदाई से रामचरितमानस की विदाई कई गुना ज्यादा करुणामय है। वहां भैया भैया से बिछुड़ता है, माँ बेटे से बिछुड़ती है, माँ बेटी से बिछुड़ती है, बाप बेटी बिछुड़ते हैं, कितने कितने गुरु शिष्य से बिछुड़ता है, सब बटते हैं। जनक जी आए थे ना, सीता की माँ सुनैना आई है। जब आए थे तो थोड़ी तसल्ली और खुशी हुई थी। मिले थे तो ऐसा लगा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। हमारा ये मेला है 7 दिन का, आज 5वां दिवस है। आज के बाद कल और है, बीच में परसों अपन बिछुड़ जाएंगे। मैं कहाँ, ये मेरे कथा कराने वाले कहाँ, तुम सब पंछी आए जाने कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। लेकिन दिल में बार बार ये जगह कौन देगी, बार बार ये जगह, ये फंक्शन, ये महोत्सव। भरत जी को जब सहारा मिला खड़ाउओं के रूप में,
और जैसे भरत ने खड़ाऊं अपने माथे पर रखी और अयोध्या की तरफ मुख किया, पूरे अयोध्यावासी फपक फपक के रोने लगे। जनक जी अलग रोने लगे, तीनों माता अलग रोने लगी। आने का उत्साह अलग था, अब जाएं कैसे। सब लोग ऐसा विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जहां रुके हैं, क्या हम 14 वर्ष यहां नहीं रह सकते? अरे अरे अयोध्या अपनी जगह बनी रहे, जहां राम नहीं है ऐसी अयोध्या में हम जाकर के करेंगे क्या? जहां राम नहीं है, चाहे वो बैकुंठ ही क्यों न हो, उसका हम करेंगे क्या? देखिए ये खेत है गांव के पास में, ये कथा हो रही है तो ये खेत ही कितना सुहावना लग रहा है। संत भगत कथा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। इसे छोड़ करके ये महलों से आए जितने यहाँ बैठने हैं, एसी कूलर पंखे गद्दे सोफों से आए हैं, यहाँ वहां इन्हें अच्छा नहीं लगा, तभी तो यहाँ आए हैं। और यदि ये मेला हमेशा हमेशा के लिए हो जाए तो इनमें ऐसे भी सैकड़ों लोग होंगे जो कभी लौट करके घर जाएंगे ही नहीं, लगेगा यहीं बने रहेंगे। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। फिर चिताए, फिर चिताए राम की ओरा, फिर चिताए, फिर चिताए राम की ओरा। बार बार भरत जी लौट लौट के देख रहे हैं कि भैया ये कहते हैं कि चलो तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो मत जाओ, अपन सब भैया मिल करके जंगल में रहेंगे और जंगल में मंगल हो जाएगा, ऐसा शायद कहते हैं भगवान। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, अखियों में पानी, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे, जनों में रहेगी जनों में रहेगी, जनों में रहेगी हाँ इनकी राजधानी,
14 बरस कटेंगे कैसे, पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, हाँ तो घड़ी में काटी, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, ले चला रे ले चला रे पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है, हाँ तू घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भरत जी महाराज अयोध्या में पहुंच करके इन खड़ाउओं को राजगद्दी पर स्थापित करते हैं। नित पूजत प्रभु पामरी, भगवान की इन खड़ाउओं की पूजा करते हैं। और अयोध्या से 10-15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में गड्ढा खोदकर झोंपड़ी बना करके निवास करते हैं साधु वेश में। भैया
इधर चित्रकूट पर भगवान थोड़े दिन रुके हैं और जयंत की कुटिलता को देख करके भगवान ने निर्णय किया कि वो चित्रकूट भी छोड़ देना है। अयोध्या छोड़ी मंथरा की चोंच मारने पर और चित्रकूट छोड़ा जयंत की चोंच मारने पर। जहां हो खटपट वहां से चले झटपट। ये परमात्मा का या महात्माओं का सिद्धांत है, संसारियों का नहीं। संसारी लोगों के जीवन में तो रोज ही खटपट है, कहां कहां से जाएं और कहां कहां जाएं। ऐसा घर कोई सैकड़ों में हजारों में एक आध होगा जहां खटपट, यदि खटपट को देख करके भागने लगे तो पूरी दुनिया में भगदड़ ही मच जाएगी। दो तीन बड़े बूढ़े गांव के दिल्ली में घूमने गए। बड़ा ट्रैफिक रहता है वहाँ और गाड़ियाँ कम से कम 80 तो चलती ही हैं। तो वे घूम घाम करके गांव आए एक दो दिन में। गाँव वालों ने पूछा कि दिल्ली घूम आए? अरे बोले हम तो भाग आए। बोले काहे? यहाँ तो वहाँ कहूँ आग लग गई या कछु है वो। बोले काहे? बोले गाड़ी ऐसे भाग रही, धर रही धर इतने पे तो गाड़ी भाग रही, हमें समझ यहाँ कछु है बस, हम तो वैसे ही भाग गया। हमने सोची कि जब तक हम तक आगे आए पावे हम कहाँ भागेंगे, फिर पहले ही भाग लो। वहाँ तो गाड़ी रुकी नहीं रही है, भाग रही इतने पे तो बित्ते तो इतने पे तो बित्ते तो। हम नहीं रुके, हम तो डर के मारे पहले ही भाग आए। अब तो शायद दिल्ली खाली है गई होगी, यूँ कह रहे फिर वे कि अब तो दिल्ली खाली है गई होगी, भगदड़ मच रही है। गांव में कैसे बोले लोग रहते हैं। एक बोलो भालो आदमी गांव को बाजार गए और बाजार से जब गांव लौट के आए, पहली बार गए बेचारो। गांव खेत और घर, बाजार कभी गए। तो गांव से लौट के आया, उस बाजार से लौट के आया गांव में। गांव वालों ने पूछा कि बाजार गए थे आज तुम पहली बार? बोले हाँ। बोले कैसा लगा? बोले बिल्कुल बेकार। बोले क्यों? अरे भैया, अच्छा वहाँ बाजार में क्या है, जगह जगह जलेबियाँ सिक रही थी, कहीं कुछ सिक, कचौड़ी वचौड़ी सब करैया चल रही थी। अब आके बोला कि अपने यहाँ गांव में कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाए तो भले ही करैया नहीं चढ़ी हो तब हम चढ़ाते हैं, पर बाजार में तो इतने बेशर्म है कि करैया चल रही घर घर में, पर काऊ ने जो नहीं पूछी कि रोटी खा ले। काऊ ने झूठे को नहीं पूछी कि तुम एक पूड़ी तो खा ले, कचौड़ी खा ले। इतने बेशर्म है शहर के लोग। अब हम तो कभी जिंदगी में दोबारा जाएंगे। कितने कितने भोले लोग इस देश में रहते हैं। भैया हमारे यहाँ तो कोई ऐसे निकर रहा हो कोई अनजान व्यक्ति और हमारे यहाँ पूरी कचौरी बनी हो तो हम मत जाएंगे, पर हम कहूँ ऐसे नहीं निकल रहे। चित्रकूट से भी भगवान आगे बढ़े पंचवटी में कुछ दिन रहे, फिर एक खटपट आ गई लंका से। जानते हैं आप लोग? आप तो जानते होंगे। कौन? अच्छा, श्रीलंका से आई थी। राम जी से अपने मन की बात कही उन्होंने।
राम जी ने कहा यहाँ तो वैकेंसी नहीं है, उधर चली जाओ, शायद वैकेंसी तो वहां भी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद। हाँ? उधर गई लखन के पास, लखन से अपनी FIR की, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे मन में ये ऐसे ऐसे है। लखन जी ने कहा ना ना, रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं आप, नंबर आपका सही नहीं है। बोले क्यों? बोले इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, क्योंकि मैं तो अपना मन अपना तन सब भगवान को सौंप चुका हूँ, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। मैं व्यस्त रहता हूँ हमेशा भगवान की सेवा में, मैं आपको समय दे पाऊँ मेरे पास है ही नहीं। इसलिए आप दोबारा से वही नंबर डायल करें, पहले वाला। फिर राम जी के पास चली गई। राम जी ने देखा कि फिर इधर आफत आ रही है। सीतय चितय कही प्रभु बात। जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं ना, कोई आफत आ रही है तो फिर मुंह फेर लेते हैं, निकल जा तो निकल ही जा, देखेंगे तो फिर बातचीत होगी, बुला बुली करनी पड़ेगी, लोग मुंह फेर लेते हैं। फिर बाद में कभी मिले तो क्या हमने देख ही नहीं पाया था, आप आए थे, हम देख नहीं पाए, सॉरी। तो राम जी ने सीता जी की ओर अपनी दृष्टि कर ली, सीतय चितय, लेकिन फिर भी वो तो इतनी, क्या कहें, क्या विशेषण दें, इतनी टैलेंटेड, उसने तो आकर के सीधे बोले तुम नहीं देख रहे हो तो क्या हुआ, हम पास में आ गए, आपने वहां भेजा था, वहां वैकेंसी नहीं है, हाँ आप बोलो क्या इरादा है। राम जी ने कहा आपने सही तरीके से डील नहीं कर पाई होंगी उसे, आपने सही तरीके से, आपकी लगता है पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, आप दोबारा जाइए और डीलिंग करिए, और हम इशारा करेंगे। और राम जी ने इशारा किया भी, हम आपका साथ में हैं। हाँ, फिर गई लखन जी के पास में। लखन जी ने राम जी को इशारे से पूछा कि ये क्या मैटर है, ये मामला क्या, जरा बताओ तो सही। राम जी ने इशारे से कहा ये नकटी है, नकटी है, जाके मुंह मत लगना, ज्यादा इससे बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है, जो बिना भैया के, बिना बाप के, बिना काऊ संबंधी के और ऐसे डोल रही हो, हैं अकेली बहू जंगल में, और फिर इस प्रकार से प्रपोज करती हो, तो फिर ऐसे साथ बात करना और इसके साथ में दृष्टि मिलाना भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इसलिए टाल दो। इशारे से कहा नाक नहीं है, इसके नाक नहीं है, बस शर्म नहीं है। अच्छा, लखन जी तो बहुत एडवांस है, राम जी ने तो कहा इसके नाक है नहीं, लखन जी ने कहा कि अब रहेगी भी नहीं। आप तो कह रहे हो कि है नहीं, बोले अब हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल रहेगी नहीं। और निकाली कटार और सूर्पणखा का गोविंदा नमो नमः कर दिया। कोशिश की उसने अपने रास्ते के रोड़े को हटाने की। उसे लगता था कि सीता मेरे रास्ते का रोड़ा है। झपटी, उधर सामने राम जी आ गए, उसकी दाल न गली तो फिर
क्रोधित होकर के धमकी दे के चली, या तो मैं रहूंगी या फिर तुम रहोगे। धमकी दे करके जब चली, खरदूषण त्रिशरा को मरवाती हुई और लंका की तरफ कूच करती है। सूचना मिलती है दूतों को, और दूतों ने जाकर के रावण से कहा, महाराज 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 महाराजाधिराज रावण की जय, महाराजाधिराज रावण की जय। रावण ने कहा ठीक है, जय जय तो हो गई, बात क्या है वो बोलो। अरे बोले आपकी बहन जी आ रही है। बोले बहन जी आ रही हैं तो आज यहाँ कोई तूफान आ रहा होगा, कोई आंधी है, कोई सुनामी लहर है, आ रही है तो कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो तो कोई तूफान आ रहा है। बोले तूफान की स्पीड तो फिर भी कम होती है, तूफान में तो हो सकता है कोई घर बच जाए, पेड़ बच जाए, एक आधी सुपड़ा साफ हो, लेकिन ये तो ऐसा तूफान आ रहा है कि पूरी लंका का मुश्किल है, शायद बचे बचे, बोलो बोलो न बचे। और बात सही है, ऐसा ही तूफान आ रहा है। अरे बोले बात क्या है, क्या क्या हुआ, ऐसा क्या, बहन जी आ रही हैं तो ठीक है आने दो, कोई बात तो नहीं है। अरे बोले बात है तभी तो चिल्ला रहे हम, ऐसे तो हमेशा आती जाती रहती थी, लेकिन और दिन और बार की तरह नहीं आ रही हैं, अब की बार कुछ स्पेशल रूप से आ रही हैं। अरे बोले क्या स्पेशल है भाई, बता तो सही। अरे बोले उनकी जो सोने चांदी की चीजें थी ना, वो हमेशा हमेशा के लिए डिबिया में धरी गई। अब रावण बोला कि डिबिया में धरे के, पहरे के, तिजोरी में धरे के, गहने धरे, और तो से क्या लेना देना। अरे बोले महाराज हम क्लियर नहीं कहना चाहते हैं, आपको बुरी लग जाएगी, भाव समझो हमारा। हाँ अब वाला सांची के अंदर तुम्हें बुरी लगेगी। अरे बोले बुरी नहीं लगेगी, तू बता तो सही। बोले नहीं फिर भी क्लियर नहीं कह पाऊंगा। हाँ अब समझ लो रावण का दूत भी इतना होशियार है कि कोई बात क्लियर नहीं कह रहा, और मुंह पर लोग तो कैसी भी बात हो समाज में ऐसी बक देते हैं। हाँ? रावण का दूत भी। अरे बोले बता भाई बात क्या है। तो दूत ने कहा क्या बताऊं महाराज, समझ लो आज के बाद तुम्हारी बहन जी को जुकाम तो कभी होगा ही नहीं। बोले जुकाम नहीं होगा कि डिबिया धर गई। अरे क्यों नहीं होगा जुकाम। बोले जुकाम जहां होता है वो मामला ही खत्म है हमेशा हमेशा के लिए, अब जुकाम कहां से होगा। इतनी देर में तो प्रवेश करके और रावण को भड़का दिया। रावण तुरंत ही एक्शन लेता है, पहुंचा मारीच के पास में। मारीच से बोला है चल मेरे साथ। बोले कहाँ। तो बोले मरवे। बोले मरवे। बोले हम मरने क्यों जाएं। बोले तुम मरने नहीं चलोगे वहां तो हम यहीं मार देंगे, या तो वहां मरो यहाँ, या फिर यहां मरो। मारीच ने सोचा कि यहां मरने से तो बढ़िया है भगवान के हाथों मरे वहां मरे। अरे बोले मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो। बोले तुमको हिरण बनना है। हिरण। अरे बोले हम अच्छे भले आदमी हैं, हम क्यों पशु बने हैं, हम क्यों बने। बोले रावण का काम ही है इंसानों को पशु बनाना। रावण का काम है अच्छे भले इंसानों को पशु बनाना। रावण का काम है इंसानों को पशु बनाना, और राम का काम है पशुओं को भी बोलो इंसान बनाना। अरे बोले हम हिरण क्यों बने। बोले बकवास नहीं, धीमे सीधी भाषा में बात करो। हमको हरण करना है किसी का, इसलिए तुम हिरण बनो। हमको किसी का हरण करना है इसलिए तुम हिरण बनो। मारीच ने सोचा कि बनना पड़ेगा, नहीं तो हवाले यहीं मरे जाते हैं। चले साहब पंचवटी के आसपास हिरण बन के मारीच भगवान का दर्शन करने लगा, और भगवान में श्रद्धा तो हो ही गई थी। और सीता जी ने देखा बड़ा प्यारा है।
अच्छा, सीता जी को इस हिरण पर, इस मारीच पर प्यार क्यों आया पता है? एक राज की बात खोलें। यद्यपि ये राक्षस है, दो भाव हैं। एरी मैया, आपको एक बालक बढ़िया समझदार होए और एक भोरो भारो होए और मर भी भारो होए, भाई कोई बीमारी लग जाए तो दया आवेगी, करुणा आवेगी। तो आखिर जानकी का तो ये बच्चा ही है, क्योंकि जानकी जगत की जननी है। उन्हें पता है कि अब इसका ये समाप्त होने वाला है, तो इन पर प्यार आ रहा है, मारीच पर प्यार आ रहा है, क्योंकि जगत की जननी है। दूसरी बात, आप जितने श्रोता बैठे हैं, आप एक दो दिन कथा सुन जाते हो तो आप सब लोगों को मेरे ऊपर प्यार आने लगता है। 7 दिन सुन लेते हैं तो बहुत प्यार आने लगता है, फिर तो अगली कथा में भी आप लोग पहुंचते ही हैं। क्यों आने लगता है? मैंने तुमको जलेबी नहीं खिलाई, रसगुल्ला नहीं खिलाए, अरे सूखी रोटी भी नहीं खिलाई, क्यों प्यार आने लगता है? कारण, जिससे तुम प्यार करते हो उसी से मैं प्यार करता हूं। जिसकी चर्चा तुम सुनना चाहते हो उसी की चर्चा में सुनाता हूं। जो तुम्हारा भी प्यारा है वो मेरा भी प्यारा है। हम दोनों का एक ही प्यारा है, हम सबका एक ही प्यारा है, इसलिए आप लोगों को मेरे ऊपर प्यार आता है। ये जो मारीच है ना, ये कहाँ रहता था? ताड़का के पास। सुबाहु और मारीच ताड़का के पास रहते थे। तो राम जी ने बाण मार करके इसे रावण के पास भेज दिया। जिस दिन राम का बाण पड़ा था, उस दिन से ये राम का हो गया, रावण का नहीं रहा। भई गति कीट भ्रंग की नाई, राम का बाण खा करके ये राम का बन गया। और उस दिन से ये राम का ही चिंतन करता है, राम की चर्चा करता है, राम के गीत गाता है, राम का भजन करता है। और सीता जी तो राम की है ही। तो राम के प्यारे को कोई राम का प्यारा दिख जाएगा तो प्यार आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। इसलिए जैसे ही मारीच दिखा, क्योंकि अब ये राम का प्यारा हो गया है, जानकी जी ने देखा और प्यार आ गया। जानकी जी ने कहा इसे इधर ले आओ, हमारे पास ले आओ, पास रखेंगे इसे। ये अब दूर रहने लायक नहीं है। लेकिन जिस रूप में वो है उस रूप में आ नहीं सकता, क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बहुत देर हो गई है, हाथों को जंग लग गई होगी। आवाज तालियों की। Little knowledge is the very danger for your life. अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है।
हमेशा एक्सीडेंट जब होते हैं ना, वो कब होते हैं? ड्राइवरी पूरी तरह न सीखी हो। जब जब ड्राइवर कंफ्यूजन में रहता है कि पार करूं कि न करूं, पार करूं कि न करूं, कितनी देर में गाड़ी ठक ठुक जाती है। या तो वो निकाल ही दे धर्राम पर, या फिर चुपचाप पीछे पीछे चलता रहे। ऐसे ही आप लोगों से मेरा निवेदन है, या तो बजाया करो तो पूरे जोश और पूरी भाव के साथ में बजा करो, और नहीं आराम से बैठो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, पूरे ऊपर किया करो। जय भोले। ये बात हे हरि। एक मिनट, आप कितने अच्छे लग रहे हो ये मुझसे मत पूछो। इधर उधर लगी एलसीडीओं में खुद को देखो, कितने अच्छे लग रहे हो, रंग बिरंगे। इधर वाइट ज्यादा है, इधर रेड ज्यादा है, और जब दोनों मिलकर के कितना अच्छा लगता है। जय भोले। जय भोले। पंडाल खचाखच भरा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ वृंदावन लगता है इसके सामने, कहाँ अयोध्या, कहाँ काशी। ऐसो रस बरसे सत्संग में, तीनों लोकन हूं में। लेकिन ये कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ये भूल मत कर बैठना, ये भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ भाड़ तो सभाओं में, चुनावों में, जाने कहाँ कहाँ होती है। ये भीड़ भाड़ नहीं है, ये श्रोताओं के चुने चुने श्रोताओं की, जो भगवान ने चुने हैं, उनकी महफिल है। ये रसिकों की महफिल है, ये साधकों की, साधुओं की महफिल है। अरे जिन्हें जनता चुनती है ना, वो संसद में बैठते हैं। जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और जिन्हें परमात्मा चुनता है वो सत्संग में बैठते हैं। एक बार और, मन नहीं मानना मेरा। सुनो सुनो, अभी मैं हाथ तो बजे ही ना, हमने सिखाया, हमसे ही आगे जा रहे हो। जय भोले। Look at the me every second. सावधानी हटी,
दुर्घटना घटी। एक बात कहना चाह रहा था बीच में। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कहना क्या चाहता हूँ, ऊपर हाथ करके ताली बजाने की फैशन जब मैंने निकाली थी तो लाखों लोग दुश्मन बने थे मेरे, लाखों लोग दुश्मन। अरे यार बाबा फाबा का आफत है आप। कौन से शास्त्र में लिखा है ऊपर हाथ करके ताली बजाना? कुछ लोगों ने तो इसी वजह से मेरी कथाएं नहीं कराई। कथा लेने के लिए आए हो, मुझसे कहा सुनो एक बात हमारी मान लो तो हम कथा कराएं। मैंने कि भैया कौन सी बात? बोले ऊपर हाथ करके ताली नहीं बजवाना। हमने कहा भैया बजवाएंगे तो नहीं, पर अपने आप बज गई तो बज गई तो। हमको पता ठेरे में जो कथा थी उसमें शर्त रखी गई, शमशाबाद के पास में ठेरे है ना, कथा रखी, शर्त का कथा रखी गई ऊपर हाथ करके ताली नहीं बजाएंगे। मैंने कहा साहब नहीं बजाएंगे, पर मैंने बज गई तो घबरा गया वो आदमी। समाज के लोगों ने उससे यही कहा कि उस बाबा की कथा तो ठीक है, बढ़िया अच्छी बातें हैं बहुत, पर ये सब क्या बमंडर फालतू का, ये कथा तू उनसे करा ले पर ये कह देना ये ऐसा काम नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भैया। अब कथा भाई एक दिन रोकी ताली, 2 दिन रोकी, 3 दिन रोकी, पर जैसे वो गौदुआ को हुकरी आती नहीं है, वो हुकरी का टाइम हो तो हम क्या करें, वो नीचे के श्रोता ही बार बार यूं कर। तो 2-3 दिन बाद फिर मैंने वो यजमान बैठे सब बैठे, मैंने कहा भैया हुकरी आ रही है, रुका ही नहीं है। तो इतने अपवादें सुना करके फिर धीमे धीमे फिर सारे वक्ता लोग सब फिर ऊपर हाथ करके बजवाने लगे। फिर जब पूरा अबा को अबा खराब है गो तो फिर कहने वाले लोग बोले चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूँ तू लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय भोले। अब तो लोग इतना बजाना सीख गए हैं कि मेरे हाथ न उठे उससे पहले ऊपर हो जाते हैं, इतनी आदत पड़ गई है। और यहाँ भी आदत है लोगों को, पूछो तो बताऊं यहाँ आदत पड़ गई है सैकड़ों लोगों को मेरे बिना ही ऊपर हाथ उठाने की। पूछो तो बताऊं जी। जय भोले। मेरे हाथ तो ऊपर ही नहीं हुए। देखो देखो बज रही है, ऊपर बज रही है, देखो देखो। जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। एक मिनट आप धीमे बजाओ, तालियों की आवाज आनी चाहिए। चलो भैया कहाँ फंस गए? कथा में चलो, कथा में कुछ इसके शौकीन आते हैं, उनके मन की पूर्ति कर लूं, ठीक है ना? आओ। हिरण का बच्चा मारीच घूमने लगा इधर उधर। भगवान पीछे दौड़े बाण लेकर के जानकी के इशारे पर।
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मरना चाहता है, खुद राम के हाथों मरना चाहता है, लेकिन ये दुनिया की दृष्टि है कि वो मरना चाहता है। मारीच से कोई पूछे कि तू क्या करना चाहता है, मरना चाहता है, बोले नहीं नहीं तरना चाहता है। तालियां बजाइए साहब इनके लिए, क्या बात कही है। कुछ लोग तो श्रोता मुझसे भी मेरे मुंह की बात छीन लेते हैं साहब। दुनिया की दृष्टि में तो ये मरना चाहता है, लेकिन उसके दिल से पूछिए वो तो तरना चाहता है। भगवान ने एक बाण मारा, धोखा हुआ है मुझसे, धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है, धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था मैंने मिर्गा, समझा था मैंने हिरना, समझा था मैंने हिरना, इंसान मर गया है। धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है, धोखा हुआ है हमसे, धोखा निकल गया है। धोखा हुआ है मुझसे। राम और राम के बाप के जीवन में ये क्षण एक जैसा आया। राम और राम के बाप के जीवन में ये एक क्षण एक जैसा आया। दशरथ जी ने भी एक सरोवर के किनारे ऐसा समझा था कि कोई मृग पानी पी रहा है और बाण छोड़ दिया, लेकिन जब उधर से आवाज आई तो कोई मनुष्य था, कोई इंसान था। उधर से जब आवाज आई, दौड़ करके दशरथ जी पहुंचे तो बिल्कुल यही दृश्य बन गया। समझा था मैंने हिरना, इंसान मर गया है। धोखा हुआ है मुझसे, अब धोखा निकल गया है। लौट करके दौड़े हैं राम जी कुटी पर।